नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सैक न्यूज़ 24 पर। अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर हमास ने, जो कि फ़िलिस्तीन का कट्टरपंथी ग्रुप है, उन्होंने 400 से 500 रॉकेट इजराइल के ऊपर फायर किए थे और इसके जवाब में इजराइल जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसने हवा में ही 90% तक के रॉकेटों को नष्ट कर दिया था। आयरन डोम एक इजराइल का मल्टी लेयर्ड एरियल डिफेंस सिस्टम है। इसकी क्षमता है रॉकेट को हवा में नष्ट करना, चाहे वो शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज से फायर किया हुआ हो। आखिर ये काम कैसे करता है? यह एक 3 पीस सिस्टम है: रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। पहले सिस्टम में रडार होता है। जैसे ही गाजा की तरफ से रॉकेट को फायर किया जाता है, रडार को भनक लग जाती है। रडार रॉकेट की स्पीड और ट्रैजेक्टरी का पता लगा लेता है। ट्रैजेक्टरी मतलब कि रॉकेट किस दिशा में, किस जगह में, किस रास्ते से जाएगा और कहाँ गिर सकता है, इसकी जानकारी रडार से मिल जाती है। यह जानकारी रडार फौरन आयरन डोम के दूसरे सिस्टम को भेज देता है। इस दूसरे सिस्टम का नाम है कंट्रोल सेंटर। इस सेंटर में हाई स्पीड कंप्यूटर रखे होते हैं, जिसकी मदद से कंट्रोल सेंटर यह पता लगा सकता है कि रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। अगर तो रॉकेट किसी खाली मैदान में गिर रहा हो तो इस एडवांस सॉफ्टवेयर रॉकेट को गिरने देता है, और अगर रॉकेट किसी जगह पर गिरने वाला हो जहां आबादी वाला इलाका हो या किसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर गिर रहा हो तो ये सिस्टम उसे तभी नष्ट कर देता है। कि किसी रॉकेट को रोकना है या नहीं, यह फैसला कंट्रोल सेंटर के एडवांस सॉफ्टवेयर लेते हैं। अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि रॉकेट का रोका जाना ज़रूरी है तो कंट्रोल सेंटर आयरन डोम के तीसरे सिस्टम को सिग्नल भेजता है। इस तीसरे सिस्टम को लॉन्चर कहते हैं। लॉन्चर में कई इंटरसेप्टर रॉकेट होते हैं। कंट्रोल सेंटर से सिग्नल मिलते ही इंटरसेप्टर रॉकेट फायर हो जाते हैं और हवा में ही दूसरे रॉकेट को नष्ट कर देते हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि आयरन डोम का सक्सेस रेट 85 से 90% होता है। आयरन डोम मार्च 2011 से अभी तक कार्यरत है और इसने अभी तक तकरीबन 1500 से ऊपर रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर चुका है। 2005 में जनरल ब्रिगेडियर डॉक्टर डैनी गोल्ड, जो कि हेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मफाद भी कहा जाता है, डॉक्टर डैनी गोल्ड ने यह प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे गाज़ा पट्टी से होने वाली रॉकेट फायरिंग को ऑटोमेटिकली हवा में ही नष्ट कर दिया जा सके। 2007 इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अमेरिकन दिग्गज लॉकहीड मार्टिन की जगह। एक और इजरायली कंपनी एमप्रेस सिस्टम को आयरन डोम की बैटल मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज बनाया गया। पूरे आयरन डोम की ब्लूप्रिंट से लेकर उसके तैयार होने में मात्र 4 साल का समय लगा। आखिर इजराइल को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमास के टेररिस्ट फिलिस्तीन के रिहायशी बिल्डिंगों से तो कभी फिलिस्तीन नागरिकों की आड़ लेकर रॉकेट्स फायर करते रहते हैं। ऐसे छुटपुट हमले बार बार ना हो, इसलिए आयरन डोम जैसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। इजराइल को भी अच्छी तरह पता है कि फ़िलिस्तीन के लोग कितनी नफ़रत करते हैं उनसे। फ़िलिस्तीन के बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है यहूदी लोगों से नफ़रत करना। आपको बता दें, ताज़ा अपडेट के अनुसार अभी तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 7 इजरायली लोग हैं, जिसमें एक केरल की भारतीय नर्स भी शामिल है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।